अभी जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती समाइल नदवी साहब के बीच डज गॉड एग्जिस्ट पर हुई डिबेट। इस डिबेट को मैंने भी देखा और ये डिबेट देखने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मैं अभी तक एग्नोस्टिक हूँ और मैं ऐसे डिबेट के इंतजार में रहता हूँ, क्योंकि ऐसी ही डिबेट और वार्तालाप के बाद मेरा डिसीजन बनने वाला है कि मुझे गॉड में मानना चाहिए या फिर नहीं। इसीलिए मैंने इससे पहले भी इस टॉपिक के रिलेटेड में कई किताबें पढ़ रखी हैं और इसके अलावा मैंने यूट्यूब पर रिचर्ड डॉकिंस और क्रिस्टोफर हिचेज के बीच धर्म और एथीज़म पर डिबेट देख रखी है। अच्छा हुआ ये डिबेट हमारी अपनी मातृभाषा में हुई और इस डिबेट के अनाउंसमेंट के बाद मेरे लिए एक बात और भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई कि मैं इन दोनों कैंडिडेट्स को पहले से ही जानता था। जावेद अख्तर साहब फेमस है, मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं और इसके अलावा मुफ्ती समाइल नदवी साहब की भी मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी इस्लामिक वीडियोज़ देखी हैं। इनकी ही नहीं, मैं और भी लोगों की इस्लामिक वीडियोज़ देखता रहता हूँ जो अच्छी बातें करते हैं। जैसा कि मैं इन दोनों लोगों से वाकिफ़ था तो मेरे लिए अंदाज़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान था कि कौन कितने अच्छे से परफॉर्म करेगा। लेकिन जब मैंने डिबेट देखी तो मुझे पता चला कि जावेद अख्तर साहब की कोई तैयारी ही नहीं थी। वो उन्हीं पुरानी बातों पर टिके हुए थे कि जब बच्चों के गले में डिप्थीरिया निकलता है तब गॉड कहाँ जाते हैं। रोमन लोग जुपिटर की पूजा करते थे, वो विद्वान होते थे। धर्म अल्कोहल की तरह है, कोई थोड़ी नहीं पीता है, उनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। जावेद अख्तर साहब ये बात कई बार अपने इंटरव्यूज़ में बोल चुके हैं और हम सभी लोग सुन चुके हैं। जावेद अख्तर साहब जी के लॉजिक तो बहुत तगड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था और वो अपनी शब्दावली नहीं बढ़ा पाए थे। और इधर मुफ्ती साहब बड़ी तगड़ी तैयारी के साथ थे, क्योंकि ऐसी शब्दावली और ऐसा रौब मैंने उनका इंस्टाग्राम पर कभी भी नहीं देखा था। मुफ्ती साहब कम लॉजिक के साथ कॉन्टिजेंसी पर बात कर रहे थे और उन्होंने बैलगाड़ी और हाथी के उदाहरण को हटाकर धर्म को कार से रिप्लेस कर दिया था। और उन्होंने जो फ्री विल वाली बात डाली थी, लोगों के लिए शब्द तो नया था लेकिन मायने बहुत ज़्यादा बुरे थे। मुफ्ती साहब जी का लॉजिक इतना ज़्यादा गंदा था कि अगर कोई आदमी हत्या कर दे तो वो अपनी फ्री विल की वजह से हत्या कर रहा है, जिसकी सजा गॉड उसको बाद में देगा। इसके अलावा मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि गाजा में जो बच्चे मारे गए हैं वो पूरी पिक्चर नहीं, एक पिक्सल है, जिसे आपने देखा कि उसके पीछे गॉड ने बहुत कुछ करके रखा है। तो मुफ्ती साहब वही एक पिक्सल देखकर लोग गॉड का नाम लेकर लोगों की हत्याएं करते हैं, जैसा भी बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ हुआ। और इसके अलावा पाकिस्तानी भी गॉड का नाम लेकर ही लोगों की हत्याएं करते हैं। हो सकता है कि पढ़े लिखे लोग फ्री विल का मतलब समझें, लेकिन अनपढ़ लोग बिल्कुल भी नहीं समझेंगे।